एल्फिंस्टन रोड में हुए हादसे के बाद विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई है। आज ही राज ठाकरे ने भी मुंबई में मोर्चा निकाला है मोदी सरकार के खिलाफ कि वो बुलेट ट्रेन का एक ईंट भी नहीं रखने देगी। ये कितनी हद तक सही है, आम मुंबईकरों के बाद इसके बारे में क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अशफाक अहमद है। राज ठाकरे जो मोर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ कि वो बुलेट ट्रेन की एक ईंट भी नहीं रखने देंगे, पुलिस के परमिशन के बावजूद ये मोर्चा निकालना कितना हद तक सही है? जितने भी लोग हैं परेशान हैं और पब्लिक में हाहाकार मची हुई है और बीच में बुलेट ट्रेन आई आ जा रही है। बुलेट ट्रेन लाने में कोई ऐतराज़ नहीं है। कांग्रेस सरकार भी जो इसको जो है बुलेट ट्रेन को पहले ही उसको ऑफर दिया हुआ है कि लाया जाएगा और मोदी सरकार भी अभी आने के बाद उनको हक बनता है लाने के लिए। लेकिन अच्छी बात है वह, और राज ठाकरे जी भी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को परेशान करके फ़ायदा नहीं है किसी को। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ और भी व्यक्ति जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राज ठाकरे का आंदोलन कितना सही है और कितना गलत। और जो फ्लाईओवर है, जो पब्लिक का आने जाने का रास्ता है, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। रश इस चीज़ का है कि यहाँ पे जो बम्बई में जो पब्लिक इतनी लाखों पब्लिक चल रही है उसका कोई सेफ्टी नहीं है। कहाँ पे सेफ्टी है, कोई वर्कर आके बता दे गवर्नमेंट का कि यहाँ पे इतनी सेफ्टी कर दी गई। इस चीज़ के बारे में कोई सोचे तो इस जो राज साहब जो कर रहे हैं, जो उन्होंने सही कदम उठाए हैं, तो हमारे सारी जनता का उनको सहमत है। हम चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन नहीं होना चाहिए मुंबई में। आइए जनता से जानते हैं कि क्या राज ठाकरे इस प्रदर्शन के द्वारा अपना पॉलिटिकल इमेज बनाते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है कि वो अपना पॉलिटिकल इमेज ही बना रहे हैं, अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं, लोगों की नज़रों में अपने आप को, अपनी पार्टी को उला रहे हैं। जबकि राज ठाकरे साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो महंगाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चे निकालें। आज जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दिलाने का जो वादा किया था मोदी साहब ने, मोदी साहब से वो प्रेशर करें राज ठाकरे साहब कि नौजवानों को नौकरियां दें। बीजेपी सरकार का ये दावा था कि करप्शन ख़त्म होगा तो महंगाई ख़त्म होगी। तो भाई आज फडणवीस साहब भी इतना दावा कर रहे हैं कि हमने करप्शन ख़त्म किया तो महंगाई भी ख़त्म होनी चाहिए। महंगाई कब ख़त्म होगी? राज ठाकरे साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस ये करिए कि नौजवानों को रोज़गार मिले, जो मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने वादा किया था, इसके ऊपर काम करिए राज ठाकरे साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या लगता है आपको कि राज ठाकरे जो प्रदर्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट है? पॉलिटिकल स्टैंड है वो तो कैसा बता सकते, लेकिन देश में सबसे बड़ा तो संविधान होता है। अगर वो संविधान के तहत कर रहे तो ठीक है, अच्छा कर रहे, परमिशन वगैरह लेके। अगर परमिशन नहीं लेके कर रहे तो फिर गलत है। और रहा सवाल फिर आज की तारीख में महंगाई का, इसका और कपड़ा मार्केट जीएसटी लगाए, सारे लोग परेशान हैं इससे। राज ठाकरे जो प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ कि वो बुलेट ट्रेन की एक ईंट भी नहीं लगाने देंगे, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि राज ठाकरे को रोकने का? और बुलेट ट्रेन में तो पैसे वाले बैठने वाले, थोड़ी ना गरीब लोग बैठने वाले। 10% लोगों के लिए तो 100% लोग का पैसा क्यों डाल रहा है उसके अंदर? वही पैसा तो 40% इसके अंदर डाल दे लोकल में, वो सही चलेगी तो लोग मरेंगे भी नहीं ना, उससे फ़ायदा है लोगों के लिए, गरीब लोग के लिए तो ये अच्छा ही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे एक अपना पॉलिटिकल इमेज या पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं वापस लाइमलाइट में आने के लिए? नहीं, अभी चुनाव तो है नहीं तो पॉलिटिकल की बात आती ही नहीं है। ये तो पब्लिक के लिए कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सही है। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए और भी व्यक्ति जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए सबसे पहले कि राज ठाकरे जो है वो मोर्चा निकाल रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ कि वो एक भी ईंट नहीं लगाने देंगे बुलेट ट्रेन की। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में उन्हें जनता की चिंता है? देखिए, बात ऐसी है कि राज ठाकरे जी जो मोर्चा निकाल रहे हैं, वो मोर्चा निकाल रहे हैं, उनका जो तरीका मोर्चा निकालने का वो सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आने जाने वालों को परेशान करना एक ठीक बात नहीं होती। मोर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्वक मोर्चा होना चाहिए, मुद्दा उनका सही है। बुलेट ट्रेन का ऐलान कर दिया गया है, बुलेट ट्रेन आएगी। गुजरात में इलेक्शन है, उसी की वजह से वो ऐलान कर दिया बुलेट ट्रेन आएगी। ये तो उन्होंने, मोदी जी ने बोला नहीं है कि किस प्रकार से बुलेट ट्रेन आएगी, कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसा वो लैंड एक्वायर होगा, कितने टाइम में बनेगी, क्या टाइम बाउंड होगा, उसके बारे में कुछ बताया नहीं। उसके अलावा जब से वो 3 साल से सत्ता में आए हैं, काफ़ी मुद्दे जो उन्होंने वादे किए थे आज तक तो पूरे नहीं किए हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि सब वादे ही हैं कि वो पूरे होंगे, कि बाद में वो जुमले हो जाएंगे।
जैसा कि लोकल ट्रेन अंधेरी की अपना बम्बई की लाइफलाइन है, ट्रेनें बढ़ाने की आवश्यकता है, प्लेटफॉर्म बड़ा करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा अंग्रेज़ों के टाइम पे जो फुट ओवर ब्रिज बने हुए हैं वो आज भी वही साइज़ के हैं, जो वहाँ आने जाने वालों की संख्या 3 से 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा 3-4 दिन पहले एल्फिस्टन रोड के ऊपर फुट ओवर ब्रिज पे कैसा हादसा हो गया। तो वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि उस चीज़ को पूरा करना, ब्रिज बड़े, फुट ओवर ब्रिज बड़े करने की ज़रूरत है। पेट्रोल के दाम जो बढ़े हुए हैं उन्हें कम करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है? बैरल का रेट 110, 120 और कांग्रेस के 40 से 50 और कांग्रेस के टाइम पे 110 और उस टाइम पे पेट्रोल का भाव 70 था और आज। हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए एक और व्यक्ति जुड़ गए हैं। आए उनसे जानते हैं कि राज ठाकरे का ये आंदोलन क्या वाकई में उनकी जनता की चिंता है या नहीं। अगर जनता की चिंता है तो कई गरीब लोग हैं, उनकी चिंता करो जिनको तकलीफ़ है। अभी वो बुलेट ट्रेन नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे, वो आने नहीं देंगे, वो तो एक दादागिरी का मुद्दा है। और मनसे ने लाइफ टाइम सिर्फ दादागिरी किया है, ऐसा नहीं चलता है। अभी तक लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है, तो हर चीज़ जो भी है बुद्धि से लेनी चाहिए। हम लोग ये नहीं करने देगा, हम वो नहीं करने देगा, ऐसा नहीं है। लोगों को क्या तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ का प्रॉब्लम सॉल्व करो। मोदी जी ट्रेन अभी 60 साल से हिंदुस्तान में ट्रेन नहीं है, अभी पहली बार ट्रेन आ रही है। एक बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी अभी बम्बई से अहमदाबाद। ये सोचो राज ठाकरे को ये खुश नसीब समझना चाहिए कि मुंबई और अहमदाबाद की शुरुआत एक हो रही है और पूरे इंडिया में कल बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। वो बोले मैं ये नहीं करने दूंगा, कल और कई जगह पे जाएंगे। बंगाल में बोला, ममता बोलेगी हम नहीं करने देंगे, फिर क्या होगा हिंदुस्तान का? हम लोग कभी बुलेट ट्रेन में बैठ ही नहीं सकते, लेकिन हमको बुलेट ट्रेन में बैठना है तो फॉरेन जाना पड़ेगा। ये तो अपने आप खुद की अपनी रोटियां राजनीति वाले सेक रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हिंदुस्तान में सबको अपने अपने मंतव्य कहने की आज़ादी है, लेकिन इस तरह से रैली निकाल के किसी का विरोध करना, आज हिंदुस्तान में पूरे में मोदी छाए हुए हैं, मोदी जी का अपमान करना ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए पब्लिक को, और जो भी पब्लिक सपोर्ट करेगी मैं तो उनके साथ हूँ। और मोदी जी यहाँ उसके लास्ट तीसरा साल चालू है आज, उसके मंत्रिमंडल में आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी घोटाला निकला हो 3 साल में। आज कांग्रेस का राज देख लीजिए और किसी का राज देख लीजिए, तो हर 3 महीने हर साल में 4 बड़े बड़े घोटाले लाखों करोड़ के निकले। आज मोदी जी के राज में एक भी मंत्री दागी ना पाया गया, ना कोई गलत पाया गया। हम उसको अगर गलत बोलते हैं तो हम लोग गलत है। ठीक है, अभी GST लाए, अभी नोटबंदी की, थोड़ा तकलीफ़ है, लेकिन पब्लिक सहन करने को तैयार है तकलीफ़। आज नहीं तो कल अच्छे दिन पक्का आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आएंगे। जैसे आपने की कहा कि मोदी सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है जनता के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर GST और अन्य कारणों से काफ़ी महंगाई भी बढ़ चुकी है और राज ठाकरे ये रेलवे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इसको आप कितना जायज़ ठहराते हैं? रेलवे सुरक्षा आज का नहीं है। आज मैं बम्बई में 30 साल से रेलवे का सफ़र कर रहा हूँ। रेलवे में इतनी भीड़ है कि जैसे भेड़ बकरी के जैसा, तो उसमें सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, पॉपुलेशन का मुद्दा है। पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि इसलिए तो हाईवे पे मेट्रो बिछा रहे हैं, लिंक रोड पे मेट्रो बिछाएं कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो। और हम लोगों को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों जो भी हम लोग की आबादी है उस पर कंट्रोल कैसा लावे, उस पर हमको सोचना चाहिए। आज ट्रेन में सुरक्षा कैसे करेंगे? 30 लोग उतरते हैं, 60 लोग उसके सामने चढ़ने को खड़े हो जाते हैं। जैसे ही उतरे, जैसा भीड़ बकरे के जैसे आप खड़े हो जाओ, आपको अपने आप ऊपर चढ़ जाओगे। तो आज इतनी मुसीबत लोगों के पास है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। उसका सोल्यूशन एक ही है, हिंदुस्तान में आम आदमी के पास थोड़ा मैनर्स होना चाहिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, और एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। ठीक है, और किसी की बातों में, भड़काऊ बातों में आके हम दौड़ा दौड़ी करते हैं, फिर भीड़ में आदमी कुचले जाते हैं, वो गलत है। शांति से सोचना चाहिए। सब लोग अपने अपना जान बचाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है बचाने की जगह पे आप मर भी सकते हो, तो ये गलत है। सही सोचना चाहिए आदमी को और एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और हिंदुस्तान में सब लोगों को हमदर्दी बहुत है, एक प्रति के भी कोई भी कहीं भी तकलीफ में होता है तो उसको काफ़ी पब्लिक हेल्प करती है। तो हेल्प इसी तरह अगर राजनीति वालों को भी थोड़ा हेल्पफुल अगर आ जाता है नज़रिया, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में किसी को कोई तकलीफ होगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता का आक्रोश साफ साफ ये दर्शाता है कि मोदी सरकार की नीति ठीक भी नहीं, लेकिन उस दूसरी तरफ
राज ठाकरे का भी प्रदर्शन करने का ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुलिस के बिना परमिशन लिए ये आंदोलन प्रदर्शन किया। अब ये देखने वाली बात है कि राज ठाकरे क्या इस अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, क्या मोदी सरकार की वो ईंट से ईंट बजा पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। कि पहले आप ब्रिज बनाओ, उसके बाद ये मेट्रो ट्रेन बुलेट ट्रेन चालू करो, ब्रिज बड़े करो, महंगाई कम करो, जो आपने वादे किए थे 3 साल पहले वो पूरे करो, तो फिर हम सब जनता भी और सब मानेंगे वाकई राज ठाकरे जी को आम जनता का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे जो ये प्रदर्शन कर रहे, पूरा प्रदर्शन, क्या ये सिर्फ दिखावा मात्र है या फिर सच में उनको जनता की चिंता है? राज ठाकरे जी जो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं चर्ची गेट में, वो एक पॉलिटिकल भी हो सकता है, क्योंकि जब भी ये कोई मुद्दा लेके आए हैं तो कुछ ना कुछ मकसद रहा है। इससे पहले इन्होंने चित्रकूट पे किया था, पिक्चर पे लेके, उसका सेटलमेंट हमारे सीएम साहब ने करवा के दिया उनको। अब इन्होंने ये मैटर लेके आया हुआ है कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल सही बात है कि बुलेट ट्रेन से सुविधा, अच्छी सुविधा हमें लोकल ट्रेनों पे दिया जाए। बॉम्बे में जो लोकल ट्रेनों की सुविधा नहीं है, उस सुविधा को पहले सही किया जाए प्रधानमंत्री जी। उसके मुद्दे पे इन्होंने जो लिया है प्रदर्शन, वो प्रदर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन वो तरीका गलत है। उन्हें परमिशन नहीं मिला है, शायद इसकी वजह से ये चीज़ उन्हें नहीं करना चाहिए था। जनता का ये साफ साफ कहना है कि राज ठाकरे इस आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है और जनता के बीच अपनी एक पॉलिटिकल इमेज बनाने की भी तैयारी में है। अब ये आंदोलन कितना सक्सेसफुल होगा ये तो भविष्य बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।